फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का क्वेश्चन पेपर 2022 का। तो उसमें देखते हैं आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए कि समुच्चय n प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, संबंध a, b, a बराबर b माइनस 2, b इज ग्रेटर देन 6। जहाँ पे आपका b बड़ा है 6 से, तो प्रदत्त संबंध r है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। देखिए, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं? सब कुछ से पहले आपको करना क्या है, देखिए आप इस रिलेशन को लिखिए। इसका हमें पता है कि क्या बता रखा है हमें, n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, प्राकृतिक संख्या को जो समुच्चय होता है, अब प्राकृतिक संख्या को जो समुच्चय 1 से स्टार्ट होगा, यानी कि देखिए अगर हम लिखें यहाँ पे माना n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक हो गए, मान लीजिए मैं इसको 10 तक लिख दूं यहाँ पे, ये होगा आपका वैसे इन्फिनिटी तक। तो इस तरीके से मान सकते हैं। अब देखिए आपको रिलेशन दिया हुआ है एक r बराबर, जो आपका संबंध है वो दे रखा आपको इस तरीके से a, b, और इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ पे a इक्वल्स टू b माइनस 2 और b जो है ग्रेटर है 6 से। यानी कि बस आपको करना क्या है, सिर्फ इसको देखना है, a बराबर b माइनस 2, यहाँ पे b क्या है, बड़ा है 6 से। मतलब आपको 1 से लेकर जो इनफाइनाइट नंबर है, इनमें क्या करना है, 6 से बड़ा नंबर रखना है। मतलब 6 नहीं रखना है, 6 तक नंबर नहीं रखना है, 6 से बड़े नंबर रखना है। देखिए अगर मैं यहाँ पे 6 की जगह पे 7 रख दूं, क्योंकि 6 से बड़ा नंबर 7 ही हुआ। अगर मैं 7 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे a बराबर 7 माइनस 2, 7 कहाँ रखना आपको, b की जगह पे। अगर मैं b बराबर 7 रख देता हूँ फिलहाल के लिए, तो 7 माइनस 2 कितना होगा, 5 होगा। अब मैंने रखा 7 और मुझे मिला 5, यानी कि 7,5 हो गया। अब देखिए 7,5 तो कहीं है ही नहीं आंसर में, तो हम 7 नहीं रख सकते। अब 7 से बड़ा क्या होगा, 8 होगा। अगर मैं 8 रखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं 8 रखता हूँ यहाँ पे, देखिए तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे a बराबर आपका 8 माइनस 2, ठीक है। तो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, आपको 6 मिल जाएगा इसलिए। तो आपका रिलेशन जो निकल रहा है आपका आंसर वो 6,8 हो जाएगा। अब देखिए 6,8 इन 4 ऑप्शनों में से है कोई, तो देखिए हमारा 6,8 कौन सा है, ये वाला है जो बिलोंग कर रहा है r को, इसलिए इसका आंसर होगा 6,8, डी ऑप्शन। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि एमसीक्यू है ये भी। आपको दिए गए यदि a एक 3 गुणा 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, तो k a का मॉड का मान क्या होगा, जो k है मॉड का उसका मान क्या होगा। 4 ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन बताना है। तो देखिए पहले आपको ये लिखना है, यहाँ पे कोटि क्या आपकी 3 गुणा 3 की है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब कि वर्ग आव्यूह है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका k की पावर n इंटू मॉडुलस ऑफ a, k की पावर n इंटू मॉडुलस ऑफ a, मतलब k की पावर n मॉडुलस ऑफ a का a हुआ। अगर देखिए यहाँ पे जो n है, n का मतलब होता है ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर है यहाँ पे, देखिए 3 गुणा 3 कोटि का है, तो सीधा आप लिखेंगे 3 लिख देंगे इनकी जगह पे, और ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ ए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोला गया है, यदि शून्येतर सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए है और लैम्डा एक शून्येतर सदिश है, यानी कि एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण भी ए है और दूसरा एक लैम्डा है जो शून्येतर अदिश है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है, तो उसका लैम्डा वेक्टर है। तो एक मात्रक सदिश है, आपको कहा गया है लैम्डा ए वेक्टर क्या है, मात्रक सदिश है। यानी कि अगर लैम्डा वेक्टर मात्रक सदिश, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लैम्डा ए वेक्टर इक्वल टू, अब इसको आपको लेना पड़ेगा मॉड में, तो इसलिए क्या जाएगा इक्वल टू में 1, क्योंकि मात्रक सदिश है तो इक्वल टू में क्या जाएगा 1, मात्रक की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो देखिए आप इसको अलग अलग मॉड ले लेते हैं इनका, इस तरीके से और इस तरीके से इक्वल टू 1। अब मुझे वैल्यू निकालनी किसकी है, ए वेक्टर की निकालनी है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ए वेक्टर यही रह जाएगा और ये आपका जो इनटू में है इसके अपॉन में चले जाएगा, यानी कि 1 अपॉन लैम्डा का मॉड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 अपॉन लैम्डा का मॉड। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का घ पार्ट है आपके पास, सॉरी घ पार्ट है। आपको अवकल समीकरण दे रखा है, इसमें आपको क्या बतानी है, इसकी कोटि बतानी है। देखिए किस ऑर्डर का है ये आपको बताना है। इसका मतलब होता है, कोटि का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि ये डिफरेंशिएशन जो हुआ आपका जो अवकलन हुआ है किस ऑर्डर का हुआ है। अगर dy अपॉन dx है तो पहला है, अगर यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर मतलब कि दूसरे ऑर्डर का,
तो उसकी कोटि कितनी हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी, तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन वैसे अगर आप देखें तो आप सिर्फ फर्स्ट सेकंड फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, पर ऐसा नहीं है। आप इसमें देखिए प्रतिस्थापन लग रहा है आपका। अगर आप देखिए एक्स क्यूब को टी मानते हैं तो इसके वजह से बन जाएगा आपका आराम से। देखिए एक्स क्यूब बराबर अगर आप टी माने इसको, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x² हो जाएगा, क्योंकि 3 आगे जाता है, एक पावर कम हो जाती है, यहाँ पे dx आ जाएगा और ये टी। अब मुझे x² dx चाहिए, x² dx, और 3 इंटू में तो अपॉन में आ जाएगा 1/3 dt हो जाएगा। देखिए x² और आपका dx जो है ये आ गया 1/3 dt, इसके हम रख सकते हैं। तो देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पे आप 1/3 लिख दो, और x² dx की वजह हमें कितनी मिल गई है dt मिल गई है। अब e की पावर x क्यूब की जगह x क्यूब t माना है, तो e की पावर t लगा दो और यहाँ पे क्या जाएगा आपका dt हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे 1/3 ऐसे रहेगा इधर, और e की पावर dt का जो इंटीग्रेशन होता है e की पावर t होता है, यानी e की पावर t प्लस c। अब आप क्या करेंगे, इस पे वैल्यू रख देंगे 1/3, और e की पावर t का मतलब है आपके पास क्या रखेंगे आप यहाँ पे, जो आपने t माना था, क्या माना था x क्यूब माना था, x क्यूब प्लस c, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, देखिए साइन वर्स एक्स बराबर वाई दे रखा है आपको, और 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इस 4 ऑप्शन में से आपका ये जो टेबल है नॉर्मल से कि साइन वर्स एक्स का साइन वर्स एक्स बराबर वाई हो, तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो 4 में से इसका आंसर नंबर 4 जो आपको उसका सही होगा, -π/2 से, क्योंकि इसका डोमेन जो होता है आपका यहीं तक रहता है, y ग्रेटर इक्वल देन π/2 तक। तो इस तरीके से इसका आंसर ये है, इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट फर्स्ट के 5 और 6 5 पार्ट हमने कंप्लीट कर दिए, 5-6 पार्ट। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको फंक्शन दे रखा है इस तरीके से, एक फंक्शन का जो रिलेशन है आपका इस तरीके से परिभाषित फॉर्म में x बराबर x² है, जहाँ पे बहुएक है कारण देना आपको। ठीक है, तो इसका ये बोल रहा है कि x का जो x² है वो बहुएक फलन है, तो आपको ये प्रूव करना है, इसका कारण देना है। मान लीजिए देखिए ये x बराबर x² है, मैं मान लेता हूँ इस तरीके से, इसका जो संबंध है इसे मान लीजिए 1 -1 2 -2 3 और -3। इसका दूसरा वाला यहाँ पे हम बना लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बना दिया इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए fx बराबर आपको करना क्या है, f का x² दे रखा है, अब x की जगह आपको पहले 1 रख देना है इस पे। अगर आप 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 ही मिलेगा। अगर यहाँ पे आप -1 रखते हैं, ये दूसरा वाला, तो -1 के स्क्वायर पे आपको कितना मिलेगा 1 ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप क्या कहते हैं यहाँ पे 2 रख देते हैं, f2 रखेंगे तो आपको 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा 4 मिलेगा। अगर आप यहाँ पे -2 रखें तो भी आपको क्या मिलेगा, -2 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 3 रखें तो 3 का स्क्वायर हमें कितना मिलता है 9 मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे -3 रखूं तो इसका स्क्वायर मुझे कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। यानी कि देखिए जो एक है, एक की जो इमेज आ रही है आपकी, ठीक है, जो प्रतिचित्र आपको मिल रहा है एक का एक ही मिल रहा है, और -1 का भी क्या मिल रहा है एक ही मिल रहा है, और 2 का आपको 4 मिल रहा है, और -2 का भी कितना मिल रहा है 4 मिल रहा है, 3 का आपको 9 मिल रहा है, और -3 का भी कितना मिल रहा है 9 मिल रहा है। तो इस तरीके से देखिए क्या है बहुएक है, क्योंकि देखिए एक 2 लोगों की एक इमेज बन रही है, इन 2 लोगों की एक इमेज बन रही है, इन 2 लोगों की एक इमेज बन रही है, यानी कि आपका क्या है बहुएक फलन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, यदि x पर y = 10 हो तो dy/dx, यानी कि आपको x पर y वाला फंक्शन दे रखा है इस तरीके से, आपको इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी कि अवकलन निकालना है। तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिनका पावर में कोई चीज होती है, पावर में से एक्सपोनेंट वाले फंक्शन होते हैं, इसके लिए हमें लॉग देना पड़ता है दोनों साइड से। तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइड लॉग ले लेंगे। अगर दोनों साइड आप लॉग लोगे तो log × x⁴y हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा log 10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे log a⁴x, यहाँ पे फॉर्मूला लगता है log a⁴x, यानी कि a में x जो है ये फॉर्मूला होता है आपका log a⁴x का फॉर्मूला होता है x log a होता है, log a⁴x का x log a होता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं y log x लिख सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा आपका log 10। अब देखिए log 10 जो होता है log 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, y log x = 1 हो जाएगा। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करें तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन से बनेगा कि y एक फंक्शन है, log x दूसरा फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन में इसको मान लेता हूँ, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन d/dx ऑफ log x प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस तरीके से।
इक्वल टू अब log 10 का 1 होता है और 1 का जो आपको पता होगा अचर पद का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो हम कंप्लीटली क्या लिख देंगे यहाँ पे 0 लिख देंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा यहाँ पे y, ये देखिए y ऊपर और d अपॉन dx ऑफ log x का 1/x हो जाएगा, 1/x प्लस log x और यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अभी y अपॉन x हो जाएगा, अब y अपॉन x को इधर से इधर पहुंचेंगे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा इस तरीके से। अब मैं इस log x के अपॉन में ले जाता हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये इंटू में तो कहाँ से ले जाएगा इसके अपॉन में, तो इनकी x log x यानी डी वाई अपॉन डी एक्स आपका निकल गया माइनस वाई अपॉन एक्स log x निकल गया। अब देखिए उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स माइनस रूट 3। देखिए tan इनवर्स माइनस रूट 3 का मुख्य मान निकालना था आपको, ठीक है, तो इस क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, तो आप इसको इक्वल टू क्या मान लीजिए y मान लीजिए, ठीक है, अगर आप y मानेंगे तो ये कहाँ चले जाएगा, इधर चले जाएगा, यानी कि हो जाएगा आपका tan y हो जाएगा, यानी कि tan y बराबर माइनस रूट 3 इक्वल टू आपको मिल जाएगा सीधे tan y मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए आपको tan की वैल्यू रूट 3 कितने में होती है, यानी कि रूट 3 कहाँ होती है वैल्यू, रूट 3 होती है 60 में, 60 में, तो 60 को लिखते हैं पाई बाई 3, मैं इसको लिख देता हूँ 10 माइनस 10 पाई बाई 3 लिख देता हूँ इस तरीके से, इक्वल टू 10 y हो जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल आउट, सॉरी 10 से 10 कैंसिल आउट, तो आपको मिल गया यहाँ पे y बराबर कितना मिलेगा माइनस पाई बाई 3, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखो 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक सापेक्ष समाकलन करना है। अगर आप x के सापेक्ष का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहला 2x को एक फंक्शन मान सकते हो आप, इसको भी मान सकते हो, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट तो नहीं है, आसानी से बन जाएगा, बस आपको थोड़ा सोचना है। यहाँ पे देखिए अगर आप प्रतिस्थापन लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप t मान लो, पहले लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या मान लो, t मान लो, तो अगर वे सॉल्व करते हैं तो ये जगह आपका 2x और यहाँ पे dx इक्वल टू dt, ठीक है, dt हो जाएगा। अब मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे देखिए कुछ है 2x से dx, इंटीग्रेशन जब करते हैं हम यहाँ पे तो इसको इस तरीके से लगा देते हैं, यहाँ पे dx लिख देते हैं, तो 2x ये पूरा प्लस ये देखिए इस तरीके से 2x से dx बराबर dt मिल गया कंप्लीट, तो हम आसानी से बना सकते हैं इसको। इंटीग्रेशन लगाएंगे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो साइन को साइन लिखो और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह हमने t मान लिया, ठीक है, ये देखो इधर पे, और यहाँ पे 2x से dx की वैल्यू कितनी आ गई है, dt आ गई है। इसे सॉल्व करेंगे, साइन t का होता है माइनस कॉस t प्लस c या i लिखते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, तो माइनस कॉस t की जगह वैल्यू रखता हूँ दोबारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, तो ये आपका क्या हो गया है, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, आपको देगा cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करो। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, देखिए cos इनवर्स, अब आपको पता होना चाहिए 1/2 cos की वैल्यू कहाँ होती है, cos की वैल्यू 1/2 होती है 60 पे, तो हम इसको लिख सकते हैं cos π/3, क्योंकि पाई का मतलब 180 होता है, तो 180 अपॉन 3 करोगे आप तो आपको 60 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस ये 2 sin इनवर्स ऐसे रहेगा, और यहाँ पे 1/2 कितने में होती है वैल्यू, देखिए यहाँ पे 1/2 था, 1/2, यहाँ 60 तो यहाँ क्या होगा 30, फिर ये उल्टा होता है साइन 30, cos 60 की वैल्यू सेम होती है, यहाँ 30 को लिखेंगे हम π/6 इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, साइन लिखना पड़ेगा इस पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे साइन इंटू साइन π/6 हो जाएगा, ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो आपका आंसर देगा यहाँ पे π/3 प्लस 2 इंटू π/6, 2 से कट जाएगा 3 बार, देखो π/3 प्लस π/3 प्लस π/3 इक्वल टू, दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, मतलब हर समान है, तो जगह 2π/3 आपका आंसर। इसके साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये आपको दे रखा है, इसको सॉल्व करना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पहले आपको cos थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर, पहले इसको मल्टीप्लाई फिर इसको मल्टीप्लाई, cos इंटू cos आपका हो जाएगा सीधे cos स्क्वायर थीटा, फिर cos से आप साइन को करेंगे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे थीटा माइनस, उसको cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, प्लस अब साइन से भी अंदर मल्टीप्लाई करो, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये साइन इसको मल्टीप्लाई करेगा फिर साइन इसको करेगा,
माइनस साइन इंटू ई, जिसका माइनस यहाँ रख देते हैं हम, कॉस थीटा यहाँ है और ये साइन थीटा। अब नीचे देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं क्योंकि बराबर, यहाँ पे एलिमेंट बराबर है, यहाँ पे एलिमेंट बराबर है, तो आपस में क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ये आपको पता होगा स्क्वायर मैट्रिक्स जिनमें एलिमेंट बराबर होता है आपस में जुड़ और कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा आपका जुड़ेगा इसके साथ। ठीक है, तो हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपस में जुड़ के यहाँ जुड़ गए। अभी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में यहाँ पे माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इस तरीके से। उसके बाद माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और इस पे प्लस जुड़ेगा आपका कौन सा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों तो देखिए ये और ये कट गए क्योंकि प्लस माइनस कट गए, ये भी प्लस माइनस है, ये भी कट गए। अब मुझे पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ। इसमें ये कट गए दोनों 0 लिख दो, ये भी कट गया तो 0 लिखो, और ये भी क्या होता है 1 होता है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा 1 0 0 बना जाएगा, ये आपका आंसर। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है y बराबर cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होता है आपको x की वैल्यू पहले पुट करनी पड़ती है, और x की वैल्यू पुट करने से आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को x की मतलब एक ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कि आपका ये वाला cos इनवर्स क्या हो जाए, हट जाए। मतलब आप यहाँ पे आपको क्या चाहिए, cos थीटा चाहिए। अब आपको सोचना है इसमें क्या रखे जिससे कि हट जाए। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसलिए y बराबर cos इनवर्स, फिलहाल मैं पहले मान लेता हूँ x बराबर मैं tan थीटा मान लेता हूँ, इस पे x इक्वल टू tan थीटा मैंने मान लिया यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 tan थीटा हो जाएगा, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y बराबर आपका हो जाएगा cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि ये तो आपका sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। यानी कि ये देखिए जो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा है, ये 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे y बराबर आपको मिल गया सीधे cos इनवर्स sin 2 थीटा। अब sin क्या होता है, cos के टर्म में टूटता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा, यानी 90 को पाई बाय 2 लिखते हैं, माइनस थीटा की जगह 2 थीटा, क्योंकि 2 थीटा है इस तरीके से, तो cos से cos आपका कैंसिल हो सकता है, y बराबर आपको मिल जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने x बराबर tan थीटा माना था, अगर आप थीटा निकालते हैं यहाँ से, जैसे x बराबर मैंने tan थीटा मान लिया यहाँ पे, अगर मैं थीटा निकालूंगा तो इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर मेरा हो जाएगा tan इनवर्स x, तो मुझे थीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा, tan इनवर्स x रखना पड़ेगा, तो y बराबर हमारा हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि क्या निकालना है, अवकलन निकालना है। तो मेरा हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ पाई बाय 2 माइनस ये कांस्टेंट को आगे रख देते हैं, और d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x। अब देखिए इसका कंप्लीट क्या हो जाएगा आपका 0, के कांस्टेंट टर्म में 0 हो गया, माइनस 2 रहा, और d अपॉन dx tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यानी कि dy अपॉन dx आपका आ गया यहाँ पे dy अपॉन dx बराबर का माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें 2 पार्ट है, और उसका पहला पार्ट है आपका e पावर y इंटू एक्स प्लस 1/1 हो, तो दिखाइए डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन dx का होल ऑफ स्क्वायर है। यानी कि देखिए यहाँ पे अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको ये प्रूव करना है वैसे, तो देखिए पहले हम इसको लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन, क्योंकि 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन से बनाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, d अपॉन dx ऑफ x प्लस 1 प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ आपका फर्स्ट फंक्शन e की पावर y इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 1, इसको भी लिखता हूं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे e की पावर y तो e की पावर y रहा, अब डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे इसका तो x का 1 हो जाता है और 1 का 0 हो जाता है, यानी कि आपका हो जाएगा इंटू 1 इसका 0 प्लस x प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद d अपॉन dx ऑफ e की पावर y का डिफरेंशिएशन e की पावर y रहता है और इस y का दोबारा होगा, तो जगह पर dy अपॉन
dx इक्वल टू इसका हो जाएगा आपका 0। यानी कि यहाँ पे आपका आ गया e की पावर y प्लस एक्स प्लस 1 इंटू e की पावर y dy अपॉन dx बराबर क्या जाएगा आपका 0। तो देखिए e की पावर y और x प्लस 1, e की पावर y x प्लस 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो हम यहाँ पे 1 रख सकते हैं। e की पावर y प्लस 1, क्योंकि x प्लस 1 इंटू e की पावर y की वैल्यू आपको यहाँ पे 1 दी गई है, तो आप इसमें 1 पुट करेंगे और यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो देखो इसको इधर से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर आपका हो जाएगा माइनस e की पावर y जाएगा। तो पहला डिफरेंशिएशन आपका क्या हो गया कंप्लीट। अब दोबारा करेंगे इसका डबल डिफरेंशिएशन, तो dy अपॉन dx का डबल डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका d स्क्वायर y अपॉन dx का स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वही होगा माइनस e की पावर y होगा, फिर y का दोबारा हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जो माइनस e की पावर y है, यहाँ पे देखिए कहीं पे माइनस e की पावर y आया होगा हमारा, माइनस e की पावर y की वैल्यू क्या है dy अपॉन dx है यहाँ पे। इसको अगर आप इक्वेशन फर्स्ट माने देखिए तो माइनस की पावर y की वैल्यू कितनी है dy अपॉन dx, यहाँ पर पुट कर सकते हैं। फिर आपका हो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx का स्क्वायर, इसकी जगह लिख दूंगा मैं dy अपॉन dx। ठीक है, और ये भी dy अपॉन dx माइनस e की पावर y है ना यहाँ पे, माइनस की पावर y की वैल्यू dy अपॉन dx, तो आपका हो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों इंटू हो रहे हैं आपस में, तो dy अपॉन dx का होल ऑफ स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो इसमें 9th का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं कि एक क्वेश्चन 9th में आपके 2 क्वेश्चन आए थे वैसे, तो पहला तो हम कर चुके हैं, इसी का अथवा वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए x बराबर आपको देखा a थीटा मैंने साइन थीटा, y बराबर इतना देखा आपको dy अपॉन dx निकालना है। तो पहले हम इसको थीटा के टर्म में क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि क्या करेंगे अवकलन करेंगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंशिएट करोगे आप तो पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसको, या फिर अंदर नहीं भी कर तो कांस्टेंट को बाहर रख लो, तो डी अपॉन डी थीटा हो जाएगा हमारा यहाँ पे इंटू थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। इसका करेंगे आगे तो आपका हो जाएगा ए इधर आ जाएगा। अब डी अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 माइनस डी अपॉन थीटा साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद डी वाई अपॉन डी थीटा, इसका करेंगे, एक कांस्टेंट है बाहर रख दो इसको, और 1 का 0 प्लस कॉस का माइनस साइन थीटा, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई, इसके लिए अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, इसके लिए तो पहले इसको कर लेते हैं नीचे वाले को। देखिए a इंटू 0 0, ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। अब मुझे करना क्या है डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी थीटा करना पड़ेगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा करना पड़ेगा। तीसरा कटा मेरा आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी थीटा की वैल्यू रखो यहाँ पे माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया मेरा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस तरीके से a से कैंसिल हो जाएगा आपका, इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए इसका आंसर इतना आ गया। अगर आप चाहें इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इनके सिंगल है तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 ऐसा भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई की पावर एक्स, एक्स की पावर वाई आपको दे रखा है क्वेश्चन। आपको करना क्या है, इसे सॉल्व करना है। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसके लिए हमें लॉग लेना पड़ता है दोनों तरह। तो हम क्या करेंगे, दोनों टाइप लॉग ले लेंगे। इसका आप लॉग लेते हैं यहाँ पे, लॉग ये वाई की पावर एक्स हो जाएगा। अगर आप यहाँ लॉग लेंगे एक्स की पावर क्या जाएगा, वाई हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन करने से पहले इसको देखो, लॉग ए की पावर एक्स, लॉग ए की पावर एक्स, लॉग ए की पावर एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स लॉग ए, यानी कि एक्स लॉग वाई इक्वल टू वाई लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ये फर्स्ट ये सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड फंक्शन से, यानी कि पहला और दूसरा फलन। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ क्या करेंगे आप, सेकंड लॉग वाई तो लॉग वाई, और प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ, उसका हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, और इस साइड को भी कर लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ आपका सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ आपका फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो x आपका यहाँ पे रहेगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग वाई। देखिए लॉग एक्स होता तो इसका 1/x हो जाता है, अब लॉग वाई है, इसका 1/y तो होगा, पर इस y के रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएशन होगा आपका डी अपॉन डी एक्स प्लस ये लॉग वाई ऐसे रहेगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स का इसका 1 हो जाता है आपका। ठीक है, y
डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ये बन गया मेरा x अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग वाई इक्वल टू वाई अपॉन एक्स हो जाएगा आपका, और प्लस लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स वाले को एक साथ रख दो आप, ठीक है, और बाकी को अलग रख दो। मैं काम करता हूँ, इस वाले पार्ट को इधर खिसका देता हूँ, उसको इधर ले आता हूँ, यानी कि ये जगह मेरा लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स, इसको इधर ले आऊँ, इसको इधर ले जाता हूँ, इक्वल टू ये जगह मेरा लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये माइनस एक्स अपॉन वाई इधर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ऐसा इसलिए ताकि मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स क्या जाए, कॉमन आ जाए। इस वाले पार्ट को कुछ नहीं करना आपने, इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, यानी कि लॉग एक्स और वैसे डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेके लिख देते हैं यहाँ पे, इन दोनों को कॉमन ले लो आगे से, डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ बचा आपका लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू में क्या बचा, ये बचा आपका लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स बचा। अभी इंटू में तो कहाँ जगह इसके, अपॉन में, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स अपॉन आपको हो जाएगा लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। इसे अगर आप आगे सॉल्व करें तो एक्स इससे इंटू होगा, क्योंकि ये का इसे हम ले सकते हैं, तो देखो आपका एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपॉन में क्या जाएगा, एक्स आ जाएगा। इसके अपॉन में लिखिए इधर का भी वाई लॉग एक्स माइनस एक्स, वाई लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई, यहाँ पे जगह आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे ये वाई ऊपर चले जाएगा, ये एक्स के नीचे, यानी कि हमारा आ जाएगा वाई अपॉन एक्स, नीचे वाला ऊपर ये वाला नीचे, और यहाँ अंदर मेरा हो जाएगा एक्स लॉग वाई माइनस वाई, और नीचे जगह आपका वाई लॉग एक्स माइनस एक्स, तो आपका क्या हो जाएगा ये आंसर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ये आया भी हुआ है प्रीवियस पेपर में 2020 के। आपको क्या करना है, tan इनवर्स x को t मान लो आप डायरेक्ट, ठीक है, लेट करो यहाँ पे, और यहाँ पे मानो tan इनवर्स x बराबर क्या मान लो, t मान लो, ठीक है। अगर tan इनवर्स x को t मानते हैं तो क्या जगह आपका, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ये जगह आपका डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 अपॉन, इधर का 1 मानो, इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि कोई भी चीज ये चीज अपॉन में ना, इंटू डी एक्स डी टी, मतलब इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आपको डी टी मिल गया। तो हम इसे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, एक ही बार इसको t मान लो, और 1 अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो गई है, डी टी, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी हो गया। इसको आगे सॉल्व करोगे तो एक ही बार टी का तो एक ही बार टी ही होता है प्लस सी हो जाएगा, तो एक ही बार टी का मतलब वही दोबारा से आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। ये बहुत ही आसान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, देखिए अवकल समीकरण। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो डिफरेंशियल फॉर्म में रख देते हैं पहले हम इसको मैं नीचे ले जाता हूँ और इसको ऊपर ले जाता हूँ, यानी कि देखिए डी वाई की अपॉन में आ जाएगा आपको 1 प्लस वाई स्क्वायर, और डी एक्स ऊपर जाएगा तो फिर जगह आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो आप, ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे यहाँ पे था ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, तो यहाँ y है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या कहते हैं आपका इंटीग्रेशन ऑफ इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y इक्वल टू इसका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। बहुत ही आसान था, एक ही लाइन का क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स में आ रखा आपका। 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का tan इनवर्स y हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x प्लस सी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13, आपको क्या निकालना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं, आपको ए का बी पर प्रक्षेप निकालना है। तो प्रक्षेप निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ए से बी पर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन मॉडुलस ऑफ बी, यानी कि ए और बी का आपको क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि अदिश गुणनफल निकालना है। तो देखिए अदिश निकालेंगे तो आई से आई को करते हैं, जे से जे को करते हैं, के से के को करते हैं। देखिए आई से अगर आई को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 1 होता है, आई डॉट आई आपको पता होगा, आई डॉट आई जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आई से आप आई को करेंगे तो आपको मिल जाएगा सीधा 7, और उसके बाद आई से जे को करोगे तो 0 मिल जाएगा, तो कोई वैल्यू नहीं है करने की। तो 3 से आप जे को करें तो जे इंटू जे 1 होगा, क्योंकि -1 है तो ये हो जाएगा आपका -3। 700
प्लस 56 हो जाएगा आपका ये। उसके बाद नीचे देखिए मॉडुलस ऑफ बी का मॉड निकालना तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा, उसके स्क्वायर करने पड़ेंगे। 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। देखिए आई के आगे जो कोफिशिएंट था गुणांक 7, जे के आगे -1 और के आगे 8 था। ठीक है, तो देखो 7 में 3 घटाओ 4 आएगा, 56 में 4 जोड़ोगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ नीचे हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। ठीक है, इक्वल टू 60 अपॉन, अब देखिए 49 50 और 64 आपका 144 शायद, ये हो जाएगा 144 आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। क्या हमें क्वेश्चन और है जिसमें आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि ए गुणा बी निकालना है। इस तरीके से ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। देखिए हमने कंप्लीट कर लिया था, यहाँ पे 144 में, यहाँ पर आपका 114 से 114 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अब ए क्रॉस बी निकालने का हम क्या करते हैं, 2 लाइन डालते हैं इस तरीके से। ऊपर आपको आई कैप लिखना है, यहाँ जे कैप, यहाँ टी कैप। अब आई की जगह यहाँ पे यहाँ 2 है, यहाँ -1 है और यहाँ 2 है, और यहाँ -1 और यहाँ 1 और यहाँ -1। ठीक है, अब उसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से, पहले आई वाला लेना है आपको, आई वाला ना ब्रैकेट लगाना है, और आई वाला लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको क्या करना पड़ेगा हाइट। तो ये क्या होगा आपका इससे मल्टीप्लाई, ये आपका इससे मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पे -1 से -1 को मल्टीप्लाई करके +1, बीच में -1 इंटू 2 हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 -1 2 और -1 1 -1। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है आपका। और उसके बाद प्लस फिर माइनस हो जाएगा, माइनस जे कैप। और देखिए दूसरा जे वाले को अगर हाइड करें आप इस तरीके से, तो ये -2 हो जाएगा, इधर बीच में माइनस होता है, और ये -2 +2 हो जाएगा सीधे इस तरीके से। और फिर प्लस के कैप होगा आपका इस तरीके से, यहाँ से के को हाइड करोगे आप तो आपको मिल जाएगा ये 2, और 2 बीच में माइनस होता है, माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा ये 1। तो इस तरीके से, यानी कि आई कैप 2 -1 -1 माइनस जे, ये तो 0 हो जाएगा, और प्लस के कैप यानी कि -1 सॉरी +1। उसके बाद माइनस आई कैप, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये तो 0 हो गया, प्लस के कैप, ये आपका आंसर। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जल्दी आपको सेकंड पार्ट मिलेगा इस वीडियो का।